Admission open now. Mount Era Convent School, class nursery to 8, English medium, best faculties members, trained and experienced teachers, eye care trained teachers, modern infrastructures, van faculties available, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri, Mook Badhir School, तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस देश के नव निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में बच्चे जब भाषण देते हैं तब यह कहते हैं कि शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। पर इस देश में ऐसे भी शिक्षक हैं जो दूसरों को जलाकर खुद प्रकाश में रहने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब एक शिक्षक ही बच्चों का भविष्य बनाने के बजाय उनका भविष्य बर्बाद कर दे अपनी एक लापरवाही की वजह से, तो इसे क्या कहा जाएगा। दरअसल आज जिले से 2 मामले सामने आए। इन दोनों मामलों में प्राचार्य के खिलाफ लापरवाही की वजह से 2 छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कारण सिर्फ लापरवाही, और इस लापरवाही की शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों से भी की गई है और हम यह उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, और अगर नहीं करेगा तो यह मान के चलिए कि यह 2 छात्राएं नहीं, हजारों छात्राएं और छात्र ऐसी लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जैसे ही बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी घोषित की गई और परीक्षा शुरू हुई, वैसे ही कई तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जवा तहसील अंतर्गत सितलहा संकुल की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी से आया, जहां 12वीं की छात्रा ने बायो की साल भर पढ़ाई की। यहाँ तक कि त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा बायो ग्रुप के विषय की दी, और जब बोर्ड परीक्षा की बारी आई तो 8 ग्रुप का प्रवेश पत्र छात्रा को विद्यालय द्वारा पकड़ा दिया गया, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गई और उसकी साल भर की पढ़ाई चौपट हो गई। जब उनके पिता विनय सेन निवासी बिजवार तहसील जवा से बातचीत की गई, तब उन्होंने बताया कि वह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी से ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी, जो 11वीं में 8 विषय से पढ़ाई कर 12वीं में बायो से पढ़ाई करने के लिए प्राचार्य से निवेदन किया, जहां प्राचार्य ने बायो विषय की 1500 रुपए शुल्क जमा करवा दी और बायो की पढ़ाई करवाना शुरू करा दिया। और जब बोर्ड परीक्षा में प्रवेश पत्र आया तो 8 विषय का निकला, जिससे छात्र आश्चर्यचकित हो गई, और प्राचार्य से जब कारण पूछा तो प्राचार्य ने छात्रा को बताया कि वह 8 विषय से ही थी और गोलमोल जवाब देने लगे। वहीं परीक्षा से वंचित छात्रा काफी सदमे में है और उसने विद्यालय के प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में छात्रा ने 181 सीएम हेल्पलाइन के अलावा डाक के माध्यम से जिला कलेक्टर सहित अन्य जगहों पर आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। क्या नाम है आपका? सीमा सेन। क्या हुआ आपके? मैं ग्राम बिजवार से हूँ। मैं चांदी स्कूल में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चांदी में पढ़ रही थी। 11th में मेरा आर्ट था और मुझे सब्जेक्ट चेंज करना था 12th में। मैं सर लोगों से बोली तो सर लोग बोले ठीक है मैं कर दूंगा सब्जेक्ट चेंज। इसके लिए मुझसे 1500 रुपये फ़ीस लिए और फिर मुझसे तिमाही पेपर बायो का दिलवाए, 6माही पेपर बायो का दिलवाए। जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट बायो का लिए, और मैं कोचिंग वगैरह भी मैं बहुत की हूँ बायो का। और जब वार्षिक पेपर आया तो मैं गई स्कूल प्रवेश पत्र के लिए, तो मुझे प्रवेश पत्र दिए आर्ट का। मुझे कभी बताया नहीं कि बेटा तुम्हारी सब्जेक्ट नहीं चेंज हुई है। तो आपने प्राचार्य से बोला, प्राचार्य को बोला इस विषय में, तो क्या बोले वहाँ स्कूल पर? क्या बोल रहे हैं स्कूल पर? बोल रहे हैं कि बेटा आर्ट का पेपर दे लो, सब्जेक्ट नहीं चेंज हो पाई है, नहीं कर पाए हैं ये वो। तो आपने पूरे साल भर तो उसकी तैयारी की जी। अब आर्ट्स का पेपर बोल रहे हैं कि आर्ट्स का पेपर आप दो। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर से, मैडम से? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कार्रवाई की जाए और मेरा बायो का पेपर हो, चाहे कैसे भी करके। वहीं ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां प्रिंसिपल की लापरवाही से एक छात्रा परीक्षा से वंचित हो गई। दरअसल यह मामला जवा तहसील अंतर्गत शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। आपको बता दें कि ममेड़ी विद्यालय के प्राचार्य पीके द्विवेदी की लापरवाही के कारण कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्र आंचल सिंह परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गई। नतीजतन जब छात्रा परीक्षा नहीं दे पा रही थी तब छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आकर लिखित में की।
जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे, जहां जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में प्रिंसिपल की लापरवाही सिद्ध हुई है, जिसके बाद आज जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और सितवा में एक बच्ची परीक्षा से वंचित हुई थी, तो आपने कार्रवाई करी, क्या कुछ कार्रवाई है, कैसे शिकायत प्राप्त? हाँ, मॉडल सितलहा की एक बच्ची थी जो परीक्षा से वंचित हो गई। और जैसे ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं उस दिन उसी साइड में निरीक्षण में गया था। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ और जब मैंने जानकारी लिया तो वहाँ के स्टाफ के लोगों ने बताया कि जो प्रिंसिपल थे यहाँ के, सारे अभिलेख उनके पास हैं और वही सब काम करते थे। तो चूँकि उस समय वो परीक्षा ड्यूटी में केंद्राध्यक्ष थे कहीं बाहर, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तत्काल मैंने एक दूसरे प्राचार्य को जिम्मेदारी सौंपी कि इसका मामले का जाँच करके जाँच प्रतिवेदन मुझे दीजिए कि इसमें गलती किसकी है। बच्ची का अभिलेख न मिलना, बच्ची का फॉर्म न भरना या प्रिंसिपल के कारण जो मतलब फॉर्म नहीं भर पाई। तो प्रिंसिपल ने अपनी जांच रिपोर्ट में देखा कि बच्ची वहाँ की नियमित छात्रा थी, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम में भी बैठी थी वहाँ और जनवरी तक वो उपस्थित है। तो ऐसे मामले में यदि बच्ची रेगुलर अपने विद्यालय की छात्रा रही है तो संस्था प्रमुख प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि उसके परीक्षा फॉर्म के प्रति वो सचेत रहें। यदि कोई गड़बड़ी थी तो उसे पूर्ति कराएं और इस तरह से ना करके प्रिंसिपल के द्वारा ये जो लापरवाही की गई उसके कारण वो बच्ची का जो साल खराब हुआ, तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ मैंने यहाँ से अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया है ताकि भविष्य में इस तरह से संस्था प्रमुखों के द्वारा ऐसी लापरवाही ना की जाए। उनकी पूरे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, यदि बच्चा कोई किसी कारण से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसको बुलाना चाहिए, फ़ोन से जानकारी लेना चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी एक अभिभावक के रूप में संस्था प्रमुख की होती है। इसलिए उस पर जिम्मेदारी फिक्स करते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग हैं जिन पर लापरवाही का सिद्ध हुआ था? प्रिंसिपल पर है कि और कोई? अभी तो प्रिंसिपल पर हुआ है। देखिए उसमें होता क्या है कि मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब वो मुखिया जो है फिर वो बताएगा कि मतलब उसने जिसको भी प्रभार दिया था, जो कक्षा अध्यापक था, जो परीक्षा प्रभारी था, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वहन किया है कि आपने नहीं किया है। तो वो प्रिंसिपल के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो वो फिर अपना बताएगा कि मतलब इसमें और कौन जिम्मेदार है। कौन सी स्कूल है, प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रदीप कुमार द्विवेदी प्रिंसिपल का नाम है। मॉडल सितलहा के वो प्रभारी प्राचार्य थे। तो देखा आपने किस तरीके से प्राचार्य की लापरवाही का खामियाजा 2 छात्रों को भुगतना पड़ा है। एक मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और एक मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें, जो पहला मामला था वहां पर शिकायत सीएम हेल्पलाइन के अलावा डाक के माध्यम से जिला कलेक्टर को भी की गई है। अब क्या कलेक्टर तक यह सूचना पहुंची है और अगर नहीं पहुंची तो कैसे पहुंचेगी और इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, ये देखना जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Admission open now. Mount Era Convent School, class nursery to 8, English medium, best faculties members, trained and experienced teachers, eye care trained teachers, modern infrastructures, van faculties available, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri Mook Badhir School, Topkhana, रीवा, मध्य प्रदेश।